बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज बनाने वाले हम मटर पुलाव, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े का बनता है सिंपल तरीके से। ये हमारे पास मटर हैं तकरीबन, जो कि 500 ग्राम हैं, और चावल 1.5 किलो हैं। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, ये तकरीबन हमने सब कुछ काट लिया है, और लहसुन अदरक का पेस्ट हमारे पास है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले बर्तन में हमने ऑयल डाल दिया है और इसके अंदर प्याज को हमने ग्राइंड करके डाल दिया है, क्योंकि हमें प्याज का कलर नहीं निकालना, तो इसलिए हमने ग्राइंड कर लिया इसे। तो प्याज को अच्छे तरीके से थोड़ा सा पका के हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, और इसे भी थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। ये बहुत आसान है और सिंपल तरीके से बहुत मज़े का बनता है। आप भी इस तरह ट्राई कर सकते हैं। अब इसके अंदर खड़े मसाले जा रहे हैं, जिसके अंदर लौंग और काली मिर्च, साथ में सब्ज़ इलायची और मोटी इलायची तकरीबन 4 दाने हैं, और साथ में इसके अंदर दालचीनी तकरीबन 1.5 इंच के करीब है इसका टुकड़ा, जो हमने डाल दिया। और इसे 2-3 मिनट के लिए हम थोड़ा सा भूनेंगे। इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं जाते, बस सिंपल मसाले, यही खड़े मसाले हैं, और थोड़ी सी इसके अंदर काली मिर्च जाएगी बाद में। अब हमने इसके अंदर डाल दिया टमाटर और हरी मिर्च और लेमन। इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे टमाटरों को। अभी हमने हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल दिया इसके अंदर। ये टमाटर हमारे तकरीबन यहाँ पे पक चुके हैं। अब हम डाल देंगे इसके अंदर मटर, और मटरों को हमने 4 से 5 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, ताकि ये फ्राई हो जाएं और इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, पक जाएं। ज़्यादा नहीं हमने इसके अंदर जो है ना इनको पकाना, क्योंकि इसके अंदर पानी डालेंगे और चावलों के साथ, दम के साथ ये मटर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस हल्का सा हमने इनको फ्राई करना है, पका लेना है। ये मटर तकरीबन हमारे फ्राई हो चुके हैं। थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम आके थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे, तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब है काली मिर्च। अब हम इसके अंदर तकरीबन 250 ग्राम के करीब दही, जो कि हमने फेंट लिया है, इसको हम डाल देंगे यहाँ पे। 1-2 मिनट के लिए दही को भी पका लेंगे, ताकि दही का पानी जो है ना वो ख़त्म हो जाए। ये बहुत ही सिंपल और सादे तरीके से बनता है, तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, और लेकिन टेस्ट इसका लाजवाब होता है। दही हमारा बिल्कुल पक जग गया था, तो अब हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। 1.5 किलो हमारे पास चावल थे, तो तकरीबन 2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। तो अब पानी को उबाल आने तक हम इंतज़ार करेंगे। ये देखें, पानी हमारा उबल चुका है। अब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। ज़ीरा जो है ना वो एंड पे आके डालना है। तकरीबन जब हमने पानी डाला था तो उस वक्त हमने ज़ीरा डाल दिया था। ज़ीरा आपने पहले नहीं डालना है इसके अंदर। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद हमने ओपन किया,
تو پانی تقریباً خشک ہو رہا ہے، تھوڑا سا پانی رہ گیا، مزید اس کے 2 سے 3 منٹ یہ پکے گا اور چاول ہمارے دم پہ آ جائیں گے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں، 2-3 منٹ اور پکا لیتے ہیں اس کو۔ یہ پانی خشک ہو چکا ہے یہاں پہ۔ اب ہم اسے چاولوں کو دم پہ لگا دیں گے۔ یہاں پہ تھوڑا سا ہم ہرا دھنیا اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ اور تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے یہاں پہ ہم چاولوں کو دم پہ چھوڑ دیں گے، اور بالکل ہلکی آنچ پہ۔ یہ چاول ہمارے بالکل ریڈی ہو گئی ہے۔ تو امید ہے یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، آپ بھی ٹرائی کریں گے، سمپل طریقے سے بنتی ہے اور بہت اچھی۔ تو ڈش آؤٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو سب دوستوں سے یہی درخواست ہے کہ لائک کر دیا کریں اور کمنٹس کر دیا کریں گے، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ یہ دیکھیں، سمپل اور مزیدار سی ریسیپی ہماری تیار ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کی دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔